हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। कमेंट करके जरूर बताएं कि आप यह न्यूज बुलेटिन किस शहर से देख रहे हैं। आज तारीख है 1 अगस्त और दिन शनिवार। नमस्कार, मैं हूं रेणु सिंह और आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो। अगले ही कुछ मिनटों में आपको मिलेंगी आज की 50 से भी ज्यादा सबसे बड़ी और अहम खबरें, इसलिए अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिए, क्योंकि हर खबर होगी बिल्कुल संक्षेप में, सटीक तथ्यों और आसान भाषा के साथ। लेकिन आपको बता दें कि आज 1 अगस्त 2026 को सावन महीने का शनिवार और कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। और साथ ही आपको बता दें कि सावन माह के दूसरे दिन झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। मंदिर परिसर में बोल बम के जय घोष के बीच भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के विशेष इंतजाम किए हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ की पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के महिला F57 शॉट पुट स्पर्धा में 9.81 मीटर का सीजन बेस्ट थ्रो कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 2 साल की उम्र में पोलियो, आर्थिक तंगी, पारिवारिक संघर्ष और ट्रेनिंग के लिए घर तक बेचने जैसी मुश्किलों का सामना करने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। शर्मिला की यह जीत आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण आज अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। पवित्र गुफा के पास अचानक पानी का बहाव बढ़ने के साथ प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बालटाल मार्ग से यात्रा स्थगित करने का फैसला लिया। अधिकारियों ने कहा है कि मौसम सामान्य होने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू की जाएगी। असम में भीषण बाढ़ से 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। भारतीय सेना, NDRF, SDRF और स्थानीय प्रशासन युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने, राहत शिविरों तक पहुंचाने और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने का काम लगातार जारी है। दूर दराज के इलाकों में लॉजिस्टिक ड्रोन के जरिए राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश के कारण चिनाब नदी पर बने सलाल जल विद्युत परियोजना के कई गेट खोल दिए गए हैं। बढ़ते जल स्तर को नियंत्रित करने और बांध की सुरक्षित संचालन व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। इसके बाद चिनाब नदी के निचले इलाकों में जल स्तर और बहाव तेज हो गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षक भर्ती की चयन प्रक्रिया पूरी तरह बदल दी गई है। अब एकेडमिक मेरिट नहीं बल्कि सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा। परीक्षा में 120 प्रश्न होंगे, जिनके 360 अंक निर्धारित किए गए हैं। सही उत्तर पर 3 अंक जबकि गलत जवाब पर 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। फिलहाल 11,508 पदों का प्रस्ताव आयोग को भेजा गया है और पूरी जानकारी ऑनलाइन अपलोड होने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और वहीं हरियाणा सरकार ने JBT शिक्षकों को TGT पदों पर पदोन्नति करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों को 13 अगस्त तक पात्र शिक्षकों के आवेदन और सेवा अभिलेख भेजने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि समय पर प्रमोशन केस नहीं भेजने पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के 317 पदों पर भर्ती निकाली है। पात्र महिला उम्मीदवार 18 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। इनमें 120 कार्यकर्ता और 197 सहायिका के पद शामिल हैं। वहीं भारतीय वायुसेना ने अग्निवायु नॉन कॉम्बैक्ट भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। 10वीं पास अविवाहित पुरुष उम्मीदवार 17 अगस्त 2026 तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट, स्ट्रीम टेस्ट और मेडिकल के आधार पर होगा। उधर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने जूनियर इंजीनियर, जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट समेत 2005 पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन 5 अगस्त से शुरू होंगे और 25 अगस्त तक किए जा सकेंगे। यह भर्ती सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ा मौका है। अब आगे बात कर लेते हैं राजनीतिक खबरों की। दिल्ली पुलिस के घायल पुलिस कर्मियों के परिजनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर संसद परिसर में जब राहुल गांधी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने पत्रकार से कहा, आप बीजेपी के हो क्या? इतना कहकर राहुल गांधी बिना आगे कोई जवाब दिए वहां से चले गए। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के गौमूत्र एक्सपर्ट वाले बयान पर विवाद गहरा गया है। देश भर के 200 से ज्यादा शिक्षाविदों ने उन्हें खुला पत्र लिखकर कहा कि इस तरह की टिप्पणियां वैज्ञानिकों की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं। पत्र में यह भी कहा गया कि लोकतंत्र में असहमति जरूरी है, लेकिन मजाक संवाद का विकल्प नहीं हो सकता। और वही कांवड़ यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मेरठ में 12 अगस्त तक सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जिला प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इस अवधि में मुख्यालय छोड़ने पर भी रोक रहेगी। विशेष परिस्थितियों में ही सक्षम अधिकारी की अनुमति से अवकाश या मुख्यालय छोड़ने की इजाजत दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा, सावन मेला और अन्य धार्मिक आयोजनों को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने कहा है कि कांवड़ मार्गों पर विश्राम स्थल बनाए जाएं, 24 घंटे पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और मार्गों पर सफाई व मोबाइल शौचालयों की समुचित व्यवस्था की जाए ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने 45 विधानसभा सीटों के लिए प्रभारियों की घोषणा कर दी है। माना जा रहा है कि यह फैसला संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और चुनावी रणनीति को धार देने की दिशा में अहम कदम है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर विवाद के बाद प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। मामले में दारोगा, लेखपाल, ग्राम पंचायत सचिव समेत 5 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पथराव के आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अब रुख कर लेते हैं कोर्ट की ओर। दिल्ली हाई कोर्ट ने श्रद्धा वालकर हत्याकांड के ट्रायल के लिए समय सीमा तय करने से इनकार कर दिया। श्रद्धा के भाई ने याचिका दायर कर कहा था कि 4 साल से अंतिम संस्कार नहीं हो सका है, इसलिए सुनवाई जल्द पूरी कराई जाए। अदालत ने कहा कि मामले की रोजाना सुनवाई हो रही है और ट्रायल निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ रहा है। पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में तेल और खाद की आपूर्ति, भारतीय नागरिकों और नाविकों की सुरक्षा तथा जरूरत पड़ने पर आपात सहायता उपलब्ध कराने की तैयारियों की समीक्षा की गई। साथ ही हालात पर लगातार नजर रखने और ऊर्जा सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को रूस यूक्रेन युद्ध में मारे गए या लापता भारतीयों के परिवारों की सहायता के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि यह अधिकारी शवों की वापसी, डीएनए मिलान और रूसी दूतावास के माध्यम से मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया में परिजनों की मदद करेगा। साथ ही विदेश मंत्रालय को भी प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजवाला विवाद में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद नया घटनाक्रम सामने आया। प्रशासन और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के बीच सहमति बनने के बाद भोजशाला से सटी खसरा नंबर 612 की जमीन पर जुमे की नमाज अदा की गई। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग कर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। वहीं स्थानीय हिंदू संगठनों ने निजी जमीन पर नमाज को लेकर अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई। अगस्त 2027 में दुनिया एक दुर्लभ खगोलीय घटना की गवाह बनेगी। सऊदी अरब समेत कई देशों में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, जिसे वैज्ञानिक 21वीं सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण बता रहे हैं। इस दौरान करीब 6 मिनट 23 सेकंड तक दिन में अंधेरा छा जाएगा। खास बात यह है कि 75 साल बाद इस पूर्ण सूर्य ग्रहण की छाया सऊदी अरब से गुजरेगी। वहीं मिडिल ईस्ट में ईरान और सऊदी अरब के बीच हालात लगातार बदल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान समर्थित प्रॉक्सी समूह यमन, इराक और अन्य क्षेत्रों में सक्रिय हैं, जिससे सऊदी अरब के समुद्री मार्गों और तेल आपूर्ति पर दबाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इसी बीच अमेरिका ने ईरान से जुड़े कथित नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए भारत, चीन, रूस और ईरान की नई कंपनियों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग का आरोप है कि इन संस्थाओं ने ईरानी एयरलाइन, महान एयर और IRGC को प्रतिबंधों से बचने में मदद की। उधर पाकिस्तान की संसद में सांसद मौलाना अताउर रहमान ने दावा किया कि देश टूटने की कगार पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जाने के लिए भी पासपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। इस बयान के बाद पाकिस्तान की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। इसी बीच POJK में चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व आतंकी कमांडर फारूक खान की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग में घायल होने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। यूरोप में स्पेन के सियूटा शहर की सीमा पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों लोग सीमा पार कर शहर में प्रवेश कर चुके हैं, जिससे स्थानीय प्रशासन पर दबाव बढ़ गया। हालात को देखते हुए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की मांग उठ रही है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के 7 महीने बाद भी कर्मचारियों को नई सैलरी और फिटमेंट फैक्टर का इंतजार है। सरकार ने राज्यसभा में बताया कि आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी है, यानी मई 2027 तक सिफारिशें आने की उम्मीद है। फिलहाल वेतन वृद्धि या नए सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। संसद में टोल टैक्स को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि टोल से मिलने वाला राजस्व राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण, रखरखाव और नई परियोजनाओं पर खर्च किया जाता है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में टोल वसूली का पूरा सिस्टम ऑनलाइन किया जाएगा, ताकि यात्रा और भी आसान और पारदर्शी बन सके। आगरा से ग्वालियर के बीच बनने वाले 88 किलोमीटर लंबे 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का रास्ता साफ हो गया है। किसानों का मुआवजा 50 करोड़ रुपए बढ़ाए जाने के बाद भूमि अधिग्रहण का विवाद सुलझ गया। करीब 4613 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ेगा। हरियाणा के झज्जर जिले में 9 मेगावाट क्षमता का पहला सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्लांट से उत्पादित बिजली हरियाणा ग्रिड के जरिए सोनीपत की एक स्टील कंपनी तक पहुंचाई जाएगी। इस परियोजना से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिलेगी।
बिहार में जल्द ही सुधा डेयरी के मिल्क बूथों पर प्रोसेस्ड और पैक्ड बकरी का दूध भी उपलब्ध होगा। कॉम्फेड इसके संग्रहण, प्रोसेसिंग और बिक्री की व्यवस्था करेगा। सरकार का कहना है कि इस योजना से बकरी पालकों की आय बढ़ेगी, वहीं लोगों को पौष्टिक दूध का नया विकल्प मिलेगा। इसके लिए अगले 2 महीनों में गोट फेडरेशन का गठन किया जाएगा, जिसके बाद योजना को पूरे राज्यों में लागू करने की तैयारी है। देखिए, खबरों में बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे आपको एक ऐसी चोरी के बारे में बताएंगे जिससे सुनकर आप हंसी नहीं रोक पाएंगे। उससे पहले जान लेते हैं प्रदूषण के बारे में। ICCT के रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली NCR में वाहन प्रदूषण के कारण हर साल करीब 3500 बच्चों में अस्थमा के नए मामले सामने आते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2024 में वाहन प्रदूषण से 8100 लोगों की असमय मौत हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि इलेक्ट्रिक और जीरो एमिशन वाहनों को बढ़ावा देना ही इस समस्या का सबसे प्रभावी समाधान हो सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल STF ने वर्धमान से प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के एक संदिग्ध सदस्य हामिद मंडल को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि वह मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर हमले की साजिश रच रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से मिले मोबाइल फोन और दस्तावेजों के आधार पर मामले की जाँच आगे बढ़ाई जा रही है। बिहार सरकार ने अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। खान एवं भूतत्व विभाग ने सभी जिलों को दिन और रात दोनों समय ट्रांजिट पास की सघन जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही बिना वैध ट्रांजिट पास खनिजों का परिवहन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और वाहनों के रजिस्ट्रेशन अभियान चलाने के भी निर्देश जारी किए हैं। महाराष्ट्र में FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे के खिलाफ 29 अधिकारियों और कर्मचारियों ने कैबिनेट मंत्री नरहरी झिरवाल से शिकायत की। अधिकारियों का आरोप है कि मुंडे उनसे जरूरत से ज्यादा काम करवा रहे हैं। वहीं तुकाराम मुंडे इन दिनों मिलावटखोरों, बिना लाइसेंस वाले होटल और खाद्य कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई को लेकर सुर्खियों में है। हरियाणा के पलवल में स्वास्थ्य विभाग और CM फ्लाइंग की संयुक्त टीम ने अवैध क्लिनिक पर छापेमारी कर 12वीं पास झोला छाप डॉक्टर को गिरफ्तार किया। टीम ने गर्भवती महिला को फर्जी ग्राहक बनाकर कार्रवाई की, जिसके दौरान आरोपी गर्भपात के प्रतिबंधित दवाएं बेचते पकड़ा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। अब आपको बता दें उस चोरी के बारे में। राजस्थान के उदयपुर में चोरों ने एक ज्वेलरी शोरूम का शटर तोड़कर करीब 1 करोड़ रुपए के हीरे, सोने चांदी के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। आधी रात को नाले की ओर से आए चोरों ने शटर उखाड़कर दुकान में प्रवेश किया और पूरी वारदात CCTV कैमरों में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। नेपाल के सुनसरी जिले में बोलबम यात्रा के दौरान DJ पर बज रहे गानों को लेकर हुए विवाद के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि हालात बिगड़ने पर 4 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया। प्रशासन ने सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अब बात कर लेते हैं कारोबार की। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने ट्रक और बस डिवीजन को 525 करोड़ रुपए में SML महिंद्रा को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। कंपनी का कहना है कि इस पुनर्गठन से कॉमर्शियल व्हीकल कारोबार को और मजबूत बनाया जाएगा। वहीं भारत के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से अच्छी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार के मुताबिक पिछले 1 दशक में मोबाइल फोन निर्यात 165 गुना बढ़कर लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वहीं मोबाइल उत्पादन 33 गुना बढ़कर लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। सरकार ने इसे भारत के वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिणेश्वर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया। लोकल ट्रेन के ऊपर 11,000 वोल्ट का ओवरहेड बिजली का तार टूटकर गिर गया, जिससे ट्रेन में आग लग गई और स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि ट्रेन में सवार सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए। घटना के बाद रेलवे और दमकल की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के भिवंडी में 4 मंजिला इमारत भर कर गिर गई। हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। मौके पर NDRF, दमकल और स्थानीय प्रशासन की टीमें राहत और बचाव अभियान में जुटी हैं। अधिकारियों के मुताबिक फंसे लोगों को निकालने का अभियान लगातार जारी है। उधर गुजरात के आनंद जिले में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। एक परिवार ने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला, सामने 7 फीट लंबा मगरमच्छ दिखाई दिया। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे के ऑपरेशन के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। अब बात कर लेते हैं आगे सिनेमा जगत की। वेब सीरीज मिर्जापुर की सफलता के बाद अब मिर्जापुर द मूवी बड़े पर्दे पर रिलीज के लिए तैयार है। मेकर्स जल्द ही फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च करेंगे। इसके बाद फिल्म की स्टार कास्ट देश के कई शहरों में रोड ट्रिप कर दर्शकों से रूबरू होगी और फिल्म का प्रमोशन करेंगी। टीजर रिलीज होने के बाद से ही फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह बना हुआ है।
बांग्लादेश से निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन करीब 19 साल बाद कोलकाता लौटी। एयरपोर्ट पर उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि यह मेरे लिए अपने घर और अपने देश लौटने जैसा एहसास है। तस्लीमा ने कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से कोलकाता नहीं छोड़ा था, बल्कि 2007 में विरोध प्रदर्शनों के बाद उन्हें शहर छोड़ना पड़ा था। उन्होंने अपनी वापसी पर खुशी जताते हुए इसे लंबे इंतजार के बाद मिली एक खुशी बताया। अब आखिर में बात कर लेते हैं 2 राशियों के बारे में। आज मेष राशि के जातकों के लिए आय के नए अवसर बन सकते हैं और रुके हुए कामों में सफलता मिलने के संकेत हैं। ध्यान रखें कि बिना सोचे समझे खर्च करने और जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। वहीं मकर राशि के लिए भी दिन शुभ रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और कैरियर से जुड़े कामों में प्रगति के योग हैं। ध्यान रखें कि किसी भी बात पर बेवजह बहस करने या जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। आज सुबह की खबरों में बस इतना ही। मिलेंगे शाम को फिर आज दिन भर की नई खबरों के साथ। धन्यवाद।